Hello students, let's start practical problem number 9 of your first chapter partnership final account. चलिए देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सन एंड मून आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो सन और मून पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म में जहाँ पे वो लोग प्रॉफिट और लॉस को इक्वली शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है हमें, उसका इफेक्ट्स देना है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो डेबिट बैलेंस दिया है स्टूडेंट, डेबिट बैलेंस का इफेक्ट कहाँ आएगा, टी डी पी डी और सी डी और एसेट, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस का कहाँ पे आएगा, टी सी पी सी 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 और लाइबिलिटी, बरोबर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं फटाफट। लैंड कहाँ पे आएगा, ये एसेट में। लैंड का इफेक्ट आएगा एसेट में। फर्नीचर अगेन एसेट, मशीनरी एसेट, गुडविल एसेट, वेजिस वेजिस आएगा टी डी। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो कि हमें, ठीक है, रिकॉर्ड करना है ये भी ट्रेडिंग अकाउंट। करंट अकाउंट दिया हुआ है स्टूडेंट, अभी क्योंकि हमें यहाँ पे करंट अकाउंट दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। क्या प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जब कभी भी कैपिटल और करंट दोनों भी दिया होगा तो हम यहाँ पे वो केस में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए ये आएगा क्रेडिट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट साइड। करंट अकाउंट के डेबिट साइड में 8% डिबेंचर। अभी स्टूडेंट 8% डिबेंचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है ना। तो ये हमारा एसेट है, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड में, ठीक है। ये हमने इन्वेस्ट किया कहीं पे, तो अकॉर्डिंगली ये एसेट साइड में इसे हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट अगेन हमारा एसेट है। नेक्स्ट स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, तो जो भी स्टॉक पड़ा है हमारे पास में वो हमारा एसेट होगा, ये जाएगा एसेट साइड में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। अनयूजुअल आइटम से इस सम में काफ़ी सारे, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, अभी क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो कैपिटल अकाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटी में, ठीक है। नहीं तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता था, करंट अकाउंट है इसलिए ये लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्योंकि ये क्रेडिट साइड में लाई कर रहा है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड अगेन लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो किसी टाइप का फंड होगा वो सब बिलोंग करेगा लाइबिलिटी में। ओके चलिए मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। ओके तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देखते क्या दिया हुआ है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा उनको सैलरी मिलेगी कितनी, 6,000 पर एनम। तो पहला इफेक्ट आएगा स्टूडेंट पीडी एक्सपेंस है, ये पहला इफेक्ट क्या आएगा पीडी में, क्योंकि ये क्या है बिजनेस का एक्सपेंस है पार्टनर को सैलरी देना। और नेक्स्ट जो इफेक्ट आएगा वो आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में सीसी। ओके नेक्स्ट डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, 5%, 3% रिस्पेक्टिवली। तो तीनों में भी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग में है एस्ट्रिक मार्क कर लेते हैं, फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है एस्ट्रिक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और मशीनरी में भी एडजस्टमेंट है, यहाँ पे भी एस्ट्रिक मार्क कर लेते हैं स्टूडेंट। तो तीनों भी जो एडजस्टमेंट वाली चीज़ें इसको मैंने मार्क कर दी। इफेक्ट क्या होगा स्टूडेंट इसका, पहला इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट, सॉरी लेस फ्रॉम एसेट। डेप्रिशिएट जब होता है तो एसेट की वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस होती है, लेस फ्रॉम एसेट दूसरा ये नुकसान है, तो इसका इफेक्ट आएगा पीडी में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए क्योंकि ये एक्सपेंस है तो ये आएगा कहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो आएगा पीडी में। और दूसरा इफेक्ट जो आएगा वो करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है, क्योंकि इससे जो बैलेंस है वो पार्टनर्स का बढ़ेगा। जब भी उनको इंटरेस्ट या सैलरी मिलता है तो उनका कैपिटल बढ़ता है और कैपिटल बढ़ने पे अकाउंट क्रेडिट होता है, ठीक है। चलिए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया 6743, 60,743। इसका दो इफेक्ट आएगा, पहला आएगा टीसी में और दूसरा इफेक्ट आएगा इसका एसेट में। कहाँ आएगा स्टूडेंट, एसेट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक का भी हमने इफेक्ट देख लिया। ओके नेक्स्ट है सर, और स्टूडेंट एक और चीज़, ये जो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा वो फिक्स कैपिटल पे लगेगा, ठीक है। ये अमाउंट पे इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक हो गया। नेक्स्ट वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर, तो वेजेस में एडवांस भी इंक्लूड है, तो वेजेस के यहाँ पे मुझे एस्ट्रिक मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एडजस्टमेंट है। 1,000 जो है वो वर्कर को हमने एडवांस दिया हुआ, अकॉर्डिंगली दो इफेक्ट क्या होगा,
वेजिस में से रिड्यूस होगा क्योंकि एडवांस सही है, लेस फ्रॉम वेजिस, और दूसरा हमने एडवांस दिया तो हमारा राइट है, उसके ऊपर हक है डिमांड करने का, तो ये आएगा एसेट। ठीक है, दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम वेजिस और एसेट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। ड्यू है बट हमने पे नहीं किया अभी, क्योंकि हमने इंटरेस्ट पे नहीं किया है तो पे करना पड़ेगा, और पे करेंगे तो क्या होगा, पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा मतलब वो एक्सपेंस हमारा, तो ऐड टू एक्सपेंस। ठीक है, दैट इज ऐड टू इंटरेस्ट। और दूसरा लायबिलिटी बर्डन है, हमने पे नहीं किया, पे करना है, तो वो कहाँ पे आएगा स्टूडेंट, लायबिलिटी में आएगा। कहाँ पे आएगा, लायबिलिटी। ठीक है, आगे दिया है टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,133। ओके, हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है। क्योंकि अभी यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है तो मुझे ना तो ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत है यहाँ पे, और ना तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत है, क्योंकि ये दो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं ताकि नेट प्रॉफिट फाइंड कर सके, और नेट प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ है। तो हमें सिर्फ क्या प्रिपेयर करना होगा यहाँ पे, हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, पार्टनर्स करंट अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मेट है यहाँ पे, पार्टनर्स करंट अकाउंट मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है, उसके नीचे बैलेंस शीट। ठीक है, तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम कुछ आती है, अपेयर करती है, तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे आएगा, ये एसेट में 40,000, तो लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। ठीक है, नेक्स्ट फर्नीचर 18,000, अगेन एसेट, तो फर्नीचर 18,000 इनर कॉलम एडजस्टमेंट है स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट मशीनरी 40,000, मशीनरी 40,000 एडजस्टमेंट है इनर कॉलम में। गुडविल एसेट है 2,000, गुडविल बट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में 2,000। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा वेजिस 2,000, इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ है, ट्रेडिंग अकाउंट की चीज़ें रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, बट एडजस्टमेंट है वो हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करंट अकाउंट मून का। ठीक है, तो करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाके हम लिखेंगे यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, मून का है तो मून के कॉलम में अमाउंट आएगा 4,000। ठीक है, नेक्स्ट 8% डिबेंचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर, तो ये इन्वेस्टमेंट हमारा, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर देते 8% डिबेंचर परचेज ऑन 1 अक्टूबर, अमाउंट है उसका 8,000। डन। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अगेन एसेट में प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में 3,500। ओके, एंड लास्टली स्टॉक ऑफ स्टैम्प, पोस्टल स्टैम्प, तो स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प अमाउंट 500। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड की सारी चीज़ों का इफेक्ट मैंने दे दिया। अब हम मूव करते हैं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में पहली चीज़ है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट को हम सीधे ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट सन और मून, अकॉर्डिंगली दोनों का अमाउंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं 33,500, 33,500 टोटल अप्स टू 67,000। डन। ओके, नेक्स्ट करंट अकाउंट, क्रेडिट ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में, तो इसका इफेक्ट आएगा सीसी करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में। सन, तो सन के कॉलम में जाके बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, और सन के कॉलम में लिखेंगे 6,000। ठीक है, मून के कॉलम में कुछ नहीं आएगा स्टूडेंट यहाँ पे। ओके, डन। नेक्स्ट क्रेडिटर दिया 25,000, लाइबिलिटी में आएगा ये, तो लाइबिलिटी में जाके हम लिखते हैं क्रेडिटर्स अमाउंट 25,000। ठीक है, नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, लाइबिलिटी अगेन बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटर कॉलम में सीधा 10,000। नेक्स्ट रिजर्व फंड 5,000, अगेन लाइबिलिटी में जाएंगे रिजर्व फंड, आउटर कॉलम में सीधा 5,000। एंड लास्टली प्रोविडेंट फंड 5,000। ठीक है, लाइबिलिटी में अगेन प्रोविडेंट फंड 5,000। डन। तो स्टूडेंट हमने सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर दी, ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड की चीज़ें भी रिकॉर्ड हो गई, क्रेडिट साइड की चीज़ें भी रिकॉर्ड हो गई। अब हम मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ फटाफट। ठीक है, तो एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट दिया, पार्टनर्स आर एंटिटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉसेज। तो प्रॉफिट एंड लॉसेज के अलावा उनको क्या मिलेगा, सैलरी भी मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा क्या मिलेगा उन्हें, सैलरी भी मिलेगा। तो ये इसका इफेक्ट क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जो प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 38,113, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो 38,113 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते सबसे पहला। कहाँ पे इफेक्ट आएगा उसका, प्रॉफिट होने से कैपिटल बढ़ जाता है, कैपिटल बढ़ने का निशानी है क्रेडिट साइड में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पहला
नेट प्रॉफिट क्या लिख देंगे स्टूडेंट, नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट हम बांट देते हैं यहाँ पे 19056 19057 इक्वली मैंने बांट दिया स्टूडेंट, एक अमाउंट का डिफरेंस आ रहा था डिवाइड करने पे, पॉइंट में आंसर आ रहा था, तो जस्ट हमने इसको एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो जो नेट प्रॉफिट है वो तो मैंने बांट दिया, जो दिया हुआ था मुझे सेवन्थ एडजस्टमेंट मैंने ऑलरेडी कर लिया, पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। अब उन्हें हम सैलरी देंगे 6000 पर एनम। तो पीडी में एक इफेक्ट आएगा, दूसरा इफेक्ट आएगा सीसी में। पीडी में हमें रिकॉर्ड करना नहीं क्योंकि हमने बनाना नहीं है, ठीक है। तो एक इफेक्ट हम रिकॉर्ड करेंगे सीसी में, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाके लिखेंगे बाय सैलरी टू पार्टनर्स। अकॉर्डिंगली हम दोनों पार्टनर को 6000 और 6000 क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज अ सैलरी, ठीक है। पीडी का इफेक्ट हमें रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है पहले से, ठीक है, इसलिए पीडी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, 5% एंड 3%। तो सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है लैंड एंड बिल्डिंग पे, जो कि है 10%, ठीक है। तो चलिए लैंड एंड बिल्डिंग की तरफ मूव करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग लेस डेप्रिसिएशन 10% है विच कम्स टू 4000, आउटर कॉलम में आ जाएगा इसका अमाउंट 36,000, ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि पीडी में हमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। ओके नेक्स्ट, मशीनरी को आपको डेप्रिशिएट करना है, सॉरी फर्नीचर, फर्नीचर को आपको डेप्रिशिएट करना है 5% से, ठीक है। तो फर्नीचर पे जाते हैं, यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं लेस डेप्रिसिएशन 5%, 18,000 का 5% कितना आएगा स्टूडेंट, 18,000 का 5% कैलकुलेट करने पे आएगा 900, ठीक है। आउटर कॉलम में आ जाएगा 17,500, नहीं 9,000 का इफेक्ट आएगा पीडी में, बट वो हमने प्रिपेयर नहीं किया तो अगेन इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट स्टूडेंट, मशीनरी का, ठीक है। ओके तो डेप्रिसिएशन ऑन, नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, ठीक है। मशीनरी का वैल्यू दिया 40,000, बट ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को हमने परचेज किया 2018। अकॉर्डिंगली हमने मशीनरी को कितना यूज़ किया स्टूडेंट, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ हमने यूज़ किया। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ स्टूडेंट मशीनरी का 3%, ये तो क्या है पूरे साल का इंटरेस्ट है, बट मुझे कितने सिर्फ 9 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हम 40,000 का 10% निकालेंगे विच कम्स टू 4,000, ठीक है। ये 4,000 क्या हो गया, साल का इंटरेस्ट हो गया, पर मुझे साल के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट निकालना है। तो मैं साल के इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, ठीक है। एक साल के इंटरेस्ट को डिवाइड बाय 12 करूंगा तो पर मंथ मिल जाएगा मुझे, फिर मैं उसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अकॉर्डिंगली मुझे मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा, ठीक है ना। सॉरी मैंने रॉन्ग कैलकुलेट कर दिया, 10% नहीं 3% दिया हुआ है ना यहाँ पे, मैंने लैंड बिल्डिंग का ले लिया, ठीक है। 2 मिनट हाँ। तो सबसे पहले हमें 3% कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट, 3% होता कितना है, ठीक है। सबसे पहले हम 40,000 का 3% कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 40,000 का 3% आएगा 1,200। अब ये 1,200 पूरे साल का इंटरेस्ट है, बट मुझे तो सिर्फ 9 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो आप ये 1,200 को डिवाइड बाई 12 करोगे तो 1 मंथ का मिल जाएगा, इंटू 9 करोगे तो 9 मंथ का मिल जाएगा विच कम्स टू 900। तो जो डेप्रीशिएशन है स्टूडेंट मशीनरी का वो कितना है, सिर्फ 900 है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते मशीनरी में, यहाँ पे नोट कर लेते हैं लेस डेप्रीशिएशन, लेस डेप्रीशिएशन, और अमाउंट कितना है स्टूडेंट हमारा 900, कितना है 900, ठीक है। लेस 900, आउटर कॉलम में अमाउंट 39,100, ठीक है। 900 का दूसरा इफेक्ट पीडी में, जो कि हमें प्रिपेयर नहीं करना है, ओके डन। नेक्स्ट हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%। तो ये जो 5% इंटरेस्ट मिलेगा स्टूडेंट किस पे मिलेगा, ये फिक्स कैपिटल पे, ठीक है। फिक्स कैपिटल दोनों का सेम है तो इस पर 5% कैलकुलेट कर लेते हैं सीधा सीधा। तो अमाउंट आएगा 1675, कितना है स्टूडेंट 1675, ये हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पहला इफेक्ट आएगा पीडी में, और दूसरा पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इसका इफेक्ट आएगा पार्टनर्स अकाउंट के करंट अकाउंट में, ठीक है ना। तो पार्टनर्स अकाउंट के करंट अकाउंट में जाके लिखेंगे हम यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या रिकॉर्ड करेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 1675 और 1675, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एडजस्टमेंट भी हो गया हमारा, पीडी में हमें इफेक्ट देना नहीं, सीसी में हमने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक का दो वैल्यू 60,743, पहला इफेक्ट टीसी में जो कि हमें प्रिपेयर नहीं करना है, दूसरा एसेट में, तो एसेट में 60,473, क्लोजिंग स्टॉक 60,743, 60,743, ठीक है। ओके नेक्स्ट, वेजेस इंक्लूड 1,000 हैज एडवांस टू वर्कर, वेजेस में से लेस करने पे लेस करना पड़ेगा,
तो लेस फ्रॉम वेजिस, वेजिस लेस नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनाया नहीं हमने। दूसरा हमारा एसेट में हम लिखेंगे एडवांस टू वर्कर 1000, ठीक है। तो एसेट में हम रिकॉर्ड कर देते प्रीपेड वेजेस, ठीक है। अमाउंट कितना 1000, ठीक है, डन। नेक्स्ट इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 800, इंटरेस्ट ड्यू है बट हमने पे नहीं किया अभी तक, तो ऐड टू इंटरेस्ट जहाँ पे भी है। और दूसरा लायबिलिटी, इंटरेस्ट में ऐड करना है तो इंटरेस्ट कहाँ पे रिकॉर्ड किया हमने, अगर रिकॉर्ड किया होगा तो पीडी में क्या होगा, जो कि हमने प्रिपेयर नहीं किया क्योंकि नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसका इफेक्ट ऐड टू इंटरेस्ट का इफेक्ट तो नहीं आएगा, बट लायबिलिटी में हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 800, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अमाउंट 800, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने सारी चीज़ें कवर अप कर ली है, अब हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। बट अकाउंट क्लोज करने के पहले ध्यान दीजिए एक हिडन एडजस्टमेंट था यहाँ पर, ठीक है ना। कौन सा एडजस्टमेंट था वो, ये करेक्ट, ये हमारा हिडन एडजस्टमेंट है। अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 8% डिबेंचर हमने परचेस किया था 1 अक्टूबर को। ओके चलिए यहीं पे देख लेते हैं, 8% डिबेंचर हमने परचेस किया था 1 अक्टूबर को। तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 8,000 का सबसे पहले हम 8% निकालेंगे। तो 8,000 का जो 8% है वो आएगा मेरा 640, ये पूरे साल का इंटरेस्ट है, ठीक है। मैंने इन्वेस्टमेंट कब परचेज किया था हमने इन्वेस्टमेंट को अक्टूबर को, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ यूज़ किया। ये पूरे ईयर का इंटरेस्ट है, 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना होगा स्टूडेंट, डिवाइड बाय 2, सिंपल। तो डिवाइड बाय 2 करने पे मेरे को मिल जाएगा 320, तो जो इंटरेस्ट मिलना बाकी कितना बाकी है 320। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे क्या करूँगा स्टूडेंट, इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड इंटरेस्ट 320 और आउटर कॉलम में अमाउंट नोट कर लेंगे 8,320। ओके स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे हमारा सम पूरा कंप्लीट होता है। जो हिडन एडजस्टमेंट रह गया था वो भी हमने कवर अप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो मून का अकाउंट क्लोज करते हैं। मून का अकाउंट आ रहा है 26,732, 26,732, ठीक है। मून के अकाउंट का हम बैलेंस लिख देते हैं 26,732। ओके, उसमें से ये हैवियर है मेरा, तो सेम 26,732 रिकॉर्ड कर लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, रिकॉर्ड हो गया। अगेन सन का देखते हैं, सन का कितना आ रहा है बैलेंस 32,731, 32,731, यहाँ पे रिकॉर्ड कर दे 32,731, ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ पे भी रिकॉर्ड कर देते 32,731। अब हम कैलकुलेट करेंगे डिफरेंस। जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे, तो 22,732 में से 4,000 माइनस करने पे मेरे को मिलेगा 22,732, ठीक है। 26,732 में से 4,000 माइनस करेंगे तो 22,732, और सन का तो अमाउंट हैज इट इज, ठीक है, क्योंकि डेबिट में कुछ भी नहीं है। ये मुझे मिल गया बैलेंस कैरिड डाउन। क्या मिल गया स्टूडेंट, बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस मेरा जाएगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है, क्योंकि क्रेडिट साइड हैवियर है। तो क्रेडिट साइड जो बैलेंस है वो लायबिलिटी का बैलेंस होता है। अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर देता हूँ करंट अकाउंट सन का और मून का, दोनों का अमाउंट। सन का आएगा 32,731 और मून का आएगा 22,732। और नेट इफेक्ट हम यहाँ पे बाहर लिख देते हैं, ठीक है। टोटल 55,463, तो स्टूडेंट ये हमारा बैलेंस शीट की सभी चीज़ों को हमने रिकॉर्ड कर दिया। अब हम टैली करके देखते हैं टैली होता है कि नहीं होता है। एसेट साइड का हमारा टोटल आ रहा है 1,68,263, 1,68,263, ठीक है। और लायबिलिटी साइड का हमारा टोटल आ रहा है 1,68,263। तो आप देख सकते हो हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है स्टूडेंट, और ये हमारा सब यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, ओके। और हाँ, अब तक अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट राइट नाउ, ठीक है। थैंक यू।